महाराष्ट्र में क्या शरद पवार की पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी के साथ हो जाएगा? क्या शरद पवार की पार्टी अब महायुति को अपना समर्थन सौंपती हुई नजर आएगी? महाराष्ट्र में न सिर्फ मुलाकात हो रही है, न सिर्फ बयानबाजी हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र में शर्तें भी रखी जा रही हैं। और इन्हीं शर्तों के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या अब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए एक अलग से रणनीति तैयार कर रहे हैं? जहां शरद पवार पहले अपने विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के कैबिन में मीटिंग करते हैं और इसके बाद शरद पवार की पार्टी के नेता जयंत पाटिल मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं और मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात शिष्टाचार बताई जाती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं एनसीपीएस पार्टी की जो सांसद है सुप्रिया सुले, वो खुलकर ये कहती हैं कि परिसीमन विधेयक का वो समर्थन करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार द्वारा इसमें बदलाव किया जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस बिल को नए सिरे से पेश किया जाता है और सभी राज्यों में सीटें बढ़ाई जाती हैं तो हम समर्थन देने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो दो बड़े मुद्दे और दोनों ही बड़े मुद्दों के जरिए ये माना जा रहा है कि क्या अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में बिखरने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले परिसीमन विधेयक को लेकर चर्चा करेंगे। जो सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाने पर अगर फैसला लिया जाता है तो यहाँ समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये कहा गया कि जो सबसे पहले संसद के अंदर चर्चा चल रही थी, सरकार द्वारा यही कहा गया था कि सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन जब सामने आता है पूरी लिस्ट, लेकिन उसमें सीटें बढ़ाने का जिक्र नहीं किया जाता है और इसी लिहाज से हमने इसका विरोध किया था। लेकिन अगर नए सिरे से इस चीज को लाया जाता है तो हम समर्थन करने के लिए संसद के अंदर तैयार हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि परिसीमन बिल को लेकर अब लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि 20 तारीख से यानी 20 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है मानसून का। तो ऐसे में लगातार जो बयानबाजी है वो निकल कर सामने आती है कि क्या परिसीमन विधेयक को अब एनसीपी की तरफ से, जो शरद पवार गुट है, उनकी तरफ से समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में सुप्रिया सुले जो सांसद भी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखती हैं कि अगर नए सिरे से इस विधेयक के ऊपर काम हो तो वो इस बारे में सोच सकते हैं। यानी उनका एक सॉफ्ट लहजा जो है वो इस विधेयक को लेकर, एनडीए को लेकर और महायुति को लेकर सामने आता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर लगातार राजनीतिक जो हलचल है वो देखने को मिलती है। कभी जो उद्धव ठाकरे गुट के 5-6 जो सांसद हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं, कभी शिंदे के केबिन में जो शरद पवार हैं वो बैठे हुए मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, कभी जो एनसीपी यानी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल जो हैं वो मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह की उथल पुथल इस समय महाराष्ट्र में मची हुई है, राजनीति में मची हुई है, वो कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि क्या अब इंडिया गठबंधन का साथ, एक तरीके से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन को क्या शरद पवार भी अब छोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि टीएमसी की बात करें या फिर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, लगभग जो रुख दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन में रहकर भी वो इंडिया गठबंधन में नहीं है। क्या वैसा ही रुख अब शरद पवार का भी दिखाई पड़ेगा कि वो भी अब इंडिया गठबंधन में होते हुए भी क्या इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि एक पक्ष ये भी कहता है कि सुप्रिया सुले को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है अगर एनडीए कुनबे में वो शामिल होते हैं। और जो एक सवाल आपने रखा कि क्या जो एनसीपी अजीत दादा गुट है वो और एनसीपी शरद पवार है, क्या वो भी आपस में विलय कर सकते हैं? यानी कि तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की इस समय बयानबाजियां और तमाम तरह की उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में मची हुई है। अब जिस तरह से 20 जुलाई से संसद का जो मानसून सत्र वो शुरू हो रहा है, उससे पहले क्या कोई बड़ी उठापटक होती हुई दिखाई पड़ सकती है? और क्या बीजेपी यानी सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि भाई परिसीमन विधेयक को हम नए सिरे से लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी क्या जो एनसीपी शरद पवार का रुख है क्या वो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ये तमाम तरह सवाल हैं जो इस समय चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ अगर हम बात करें कि मुलाकातों का जिक्र हम दोनों ने किया कि कैसे बड़े बड़े चेहरे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में नाराजगी भी सामने आ रही है।
तो क्या नहीं लगता है कि अगर शरद पवार ऐसा कदम उठाते हैं कि इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं, महायुति की तरफ बढ़ते हैं, समर्थन सौंपते हैं, तो क्या इसी नाराजगी के चलते उनका जो दल है वो बिखरता हुआ नजर आएगा, दो गुटों में बटेगा? क्योंकि रोहित पवार ने नाराजगी जाहिर की है कि एकनाथ शिंदे के काबिन में उन्हें बैठक नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा भी वो नाराजगी शरद पवार के प्रति जाहिर करते हुए नजर आए। रोहित पवार ने उस दौरान भी मुद्दा उठाया था जब अजीत पवार का निधन हो गया था, तब सरकार पर और कई खामियों को लेकर आरोप लगाए गए थे। तो क्या लगता है कि क्या दो धड़ में तो नहीं बढ़ता हुआ नजर देखिए, दोनों खेमों की बात करें, क्योंकि अजीत पवार गुट की जो एनसीपी उसकी बात करें तो सुनेत्रा पवार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है तमाम सारे चेहरे ऐसे हैं जो खुश नजर नहीं आते। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो चुनाव हुआ है ये गलत तरीके से हुआ है, उन्होंने इसके प्रति आवाज भी बुलंद की है। वहीं अगर एनसीपी शरद पवार की बात करें, और जैसा आपने भी कहा कि रोहित पवार ने जिस तरह खुलकर अपना विरोध दर्ज कराया है और यहाँ तक कि उन्होंने अजीत दादा के निधन को लेकर भी तमाम सारे सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर दिए। राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए, यानी कि उन्होंने कहा कि जो ये निधन हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसके क्या कोई और कारण तो नहीं थे, यानी कि तमाम तरह के शक और शुबा उन्होंने यहाँ पर जाहिर किए थे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल बात माननी पड़ेगी कि दोनों ही खेमे से नाराजगी यहाँ पर निकल कर सामने आती है। दोनों ही खेमों के लोग ये नहीं चाहते कि एनडीए के साथ में जाया जाए, क्योंकि जो सुनेत्रा पवार को लेकर जब ये बात सामने आती है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, उन्हीं के खेमे के कई सारे लोगों ने कहा कि उस जिस तरह चुनाव उनका हुआ है वो कोई ठीक तरीका नहीं है। और वहीं एनसीपी शरद पवार के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को लेकर कतई खुश नहीं है कि शरद पवार गुट जो है वो एनडीए का साथ दे या महायुति का साथ दे। उनका एक अपना अलग रूप यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल राजनीति जो है इस समय अब महाराष्ट्र की वो अपने चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। एकनाथ शिंदे जो कई भूमिकाओं में इस समय नजर आते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मुलाकात जिस तरह से हुई है, कई लोगों को रात रात भर नींद नहीं आई, लेकिन मुलाकात के अपने कई और मायने भी हो सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो निकल कर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करते हैं कि क्या कोई बड़ी उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में मचने वाली, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनने की चाह में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने ये बयान दिया कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद शिंदे गुट से भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई, जब मैं मुख्यमंत्री था तब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उनके नेता को मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज अगर फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं तो हमारे लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। लेकिन इस तरह की तमाम खबरों के बीच में शरद पवार का जो है शिंदे के साथ में बैठक करना, मिलना, और जयंत पाटिल का फडणवीस से मुलाकातें करना कई तरह के बातों की तरफ इशारा करता है। एक छोटा सा सवाल है कि जब मुलाकात हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की शरद पवार के साथ, मुलाकात होती है जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, और यहाँ ये भी देखा जाता है कि बीजेपी और या महायुति के जो तमाम दल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी तरफ कर लिया जाए। तो महागठबंधन हर राज्य में क्यों बिखर रहा है? क्यों नहीं कोशिश की जा रही है कि आपसी बातचीत के जरिए गठबंधन को मजबूत किया जा सके? जबकि देखा जाता है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस पर पलटवार किया जाता है, उसे समझाया नहीं जाता है। तो क्या महाराष्ट्र में ऐसे ही बिखरने देंगे? देखिए, अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन में हाल के दिनों में लगातार आपस में तनातनी का माहौल बना है। टीएमसी को लेकर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से आपस में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच में नहीं बनी, नतीजा चुनाव हार गए। आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं बनी, चुनाव आप हार गए। तो तमाम ऐसे मौके आते हैं जब आपस में ही आप लड़ेंगे तो कहीं भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और इसी बात को लेकर आपस में जो खटास है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लोग जो है वो अलग अलग राह लेते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो क्या महाराष्ट्र में भी जो इंडिया गठबंधन है क्या बिखरता हुआ नजर आएगा? क्या शरद पवार जो है वो अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे? क्या वो एनडीए खुनमे में जाएंगे और क्या उनको कोई बड़ा पद मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि रामदास अठावले ने ये बात कही कि अगर वो पहले मेरी बात मान लेते तो वो देश के पीएम भी बन सकते थे, राष्ट्रपति भी बन सकते थे। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं एनडीए खुनमे में बात तो चल रही है। अब ऐसे में शरद पवार का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि अंतिम जो फैसला है वो उन्हीं का होने वाला है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष की तरफ से भी यही वादे किए गए थे कि वो हमारे साथ होते तो प्रधानमंत्री चेहरा भी होते। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब ये शरद पवार पर ही निर्भर करता है कि वो
फैसला क्या लेंगे, क्योंकि सुप्रिया सुले के बयान के जरिए तो ये कहा गया कि एक शर्त रख दी गई है, एक चुनौती पेश की गई है। अगर इस शर्त को बीजेपी द्वारा पूरा कर लिया जाता है तो समर्थन देने के लिए संसद में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में गठबंधन को देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या होगा अगला कदम शरद पवार और उनकी पार्टी का। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर